नमस्कार साथियों, मिथुन राशि वालों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो शनि की चाल उल्टी हो रही है, जो शनि ग्रह का गोचर जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोचरों में से एक होता है, वो क्या दिखा रहा है। उनकी गति में परिवर्तन आ रहा है, वो भी पूरे 4.5 महीने, 139 या 40 दिन। हर साल होता है ऐसा, और एक महत्वपूर्ण समय होता है। जब भी गोचर की बात आती है तो हम वहां पे शनि, राहु, गुरु, इनका बड़ा महत्व होता है। तो कब हो रहा है ये? शनि उल्टा चलना शुरू कर देंगे। कब शुरू करेंगे? 30 जून से शुरू करेंगे और 15 नवंबर तक, लगभग साल का एंड तक ही मान लीजिए, फिर आधा नवंबर और दिसंबर आपका बचा है। तो ये प्रभावी क्यों हो जाता है कि कोई ग्रह हमको वापस जाता हुआ पड़ता है, जाता नहीं है, जाता हुआ पड़ता है। तो ऐसे में ग्रह काफी करीब होता है हमारी पृथ्वी के। जैसे चंद्रमा सबसे करीब है, इसलिए हम कहते हैं ना चंद्रमा सबसे महत्वपूर्ण है चार्ट में देखना। मन ठीक है तो सब ठीक है, मन नहीं तो फिर क्या है? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ऐसे ये ग्रह कुछ समय के लिए काफी करीब आ जाता है, उसका बिंब पृथ्वी पे बड़ा बनने लगता है, तो एक वक्री ग्रह बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और एक और भी कारण है, उसकी दृष्टियां बढ़ जाती हैं। नॉर्मली शनि जहां बैठे हैं 3 दृष्टि 4 स्थानों को प्रभावित करते हैं। अब क्या होगा? अब वो आपके पिछले भाव का भी रिजल्ट देंगे, 3 दृष्टियां और बढ़ेंगी तो 8 स्थानों को प्रभावित करेंगे। तो यही एक कारण है कि वक्री शनि बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या कहना चाहता है ये वक्री शनि, इस बात को भी हम ध्यान देंगे। आपके लिए अभी तक कुंभ राशि में चल रहे हैं, नवम भाव में चल रहे हैं, अब कहां का रिजल्ट और देंगे? ऐसा नहीं कि यहाँ का रिजल्ट समाप्त हो गया, अब यहाँ पर तो है ही है, साथ में पीछे बैठकर उसका रिजल्ट भी देंगे। कुछ खास बातें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी होंगी। जैसे ही अष्टम में आएंगे तो आयु का हल्का सा ध्यान रखना है हमको, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, डाइट का ध्यान रखना है, अपने परिवार में अपने वाणी का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से सीधा वो आपके वाणी के भाव को देख रहे हैं। क्या ध्यान रखना है? अपनी जो लिमिट्स हैं उनको ध्यान रखना है, कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, कहाँ रुकना है किसी चीज को, कहाँ स्टार्ट करना है। मतलब कोई काम है आप करना चाहते हो, आपको पता है बहुत दिनों से चाह रहे हो, ऐसा नहीं कि नई चीज नहीं करनी है, पुरानी ही चीज आपको पता है इस काम को करना जरूरी है, पर आप कर नहीं रहे हो, तो अभी कर लो। शनिदेव कह रहे हैं समय है। कोई काम करते वक्त, जैसे कोई व्यक्ति एक्सरसाइज कर रहा है या कोई भी काम कर रहा था, एक लिमिट से ज्यादा आप करोगे तो क्या होगा? चोट आ जाएगी, इंजरी हो जाएगी। ये चीजें आपको शनि सिखाना चाहते हैं जब वो वक्री हो रहे हैं, कि इस चीज का ध्यान रखना है कि हमको एक लिमिट में चीजों को करना है, समझना है कि कब कहाँ क्या करना है। पुरानी चीजों से सिखाना चाहते हैं। वक्री जो समय होता है मेनली ये होता है कि आप जो भी कर रहे हैं उसका अवलोकन करें, उसे ध्यान से देखें, सिर्फ आगे का ना सोचते रहें, जो चल रहा है उसमें ये देखें कि गलती कहाँ हो रही है, कुछ ना कुछ सुधार की आवश्यकता अगर है अभी कर लें तो कर लें, क्योंकि उसके बाद जब शनि मार्गी होंगे तो फिर वो उसका दंड भी दे सकते हैं। ये समय में आपको दंड नहीं मिलने वाला, ये समय आपको दिया गया है कि अभी पुरानी चीजों में कुछ चीजों पर ध्यान दो, उनको सुधारो। जब यहां पर आएंगे तो 10th भाव, मतलब बॉस का भाव आ गया। ये 10th भाव आपके बॉस का है, गवर्नमेंट का है, बड़ों का है आपका, उनसे आपको खासा ख्याल रखना है, उनसे संबंधों में सुधार करना है, डिप्लोमेटिक भी रहना है और वहां प्रयास भी करना है, वहां आपको एफर्ट भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, पेशेंस रखना होगा, और कुछ ना कुछ सुधार की आवश्यकता उस एरिया में है, वहां पर हमें मेन ध्यान लगाना है। और इसके साथ साथ 5th भाव भी अब अफेक्ट करना शनि जो है स्टार्ट कर देंगे। अभी तक नहीं कर रहे थे, अभी तक छठा कर रहे, तो 5th भाव आपकी संतान का है, पर यहाँ उच्च क्या प्रभाव आ रहा है? इसका मतलब संतान से संबंधित, ज्ञान से संबंधित, कुछ सीखने से संबंधित, आप करना तो चाह रहे थे, कुछ सीखना तो चाह रहे थे, संतान से या एजुकेशन में आपके लिए कोई चीजें छूट गई थी किसी कारण से, मन आपका बहुत दिनों से था उस काम को करने का, पुरानी चीजें जो बीच में रह गई थी उनसे आपको लाभ हो सकता है, उनको आपको कर लेना चाहिए, आप उनमें सुधार कर लें। रिश्तों के मामले में भी यही है कि अपनी संतान से आप कुछ कहना चाहते थे, अपने पति पत्नी, प्रेम का भी है, ये दोस्त फ्रेंड का भी है, वहां पर आपको कम्युनिकेशन, कोई ऐसी बात है जो आप कन्वे नहीं कर पाए अभी तक और आपको लगता है आपको कर देनी चाहिए, तो कर देनी चाहिए। नहीं तो फिर जब यहाँ से शनि एक बार निकलेंगे फिर वक्री नहीं होंगे इस राशि में, तो फिर उसके कारण अगर कोई हानि की संभावना बन सकती है बाद में, अगर आप ऐसा कुछ करना चाह रहे थे तो। इसके साथ साथ जो शनि की दृष्टियां हैं
एकादश भाव पर है, वहां पेशेंस, हार्डवर्क, मेहनत वो आपसे कराएंगे। ये जो वक्री समय होता है इसमें कहते हैं बी रियलिस्टिक, यथार्थवादी रहें, नो योर लिमिट्स, मतलब आप किसी एक्सेप्शन से के चक्कर में ना रहें कि अब ये काम करेंगे तो अचानक से कुछ हो जाएगा, सारी कायनात आपको कुछ मतलब देने में व्यस्त हो जाएगी, या कुछ अचानक से कुछ बहुत बड़ा होगा। जितना एफर्ट करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, जितनी प्लानिंग बनाएंगे, उसके हिसाब से ही चीज़ें होने वाली हैं। ये समय एक तो प्रैक्टिकल होने का होता है और एक सही रास्ते से चीज़ों को करने का होता है। शनि प्रभावी हो रहे हैं, कौन? दंड नायक कह सकते हो, कर्माधिपति कह सकते हो आप उनको, है ना, कर्मों का फल देने वाले। तो जो व्यक्ति धर्म के अकॉर्डिंग काम करेगा, सही काम करेगा, सही रास्ते से चलेगा, लॉ, धर्म मतलब एक तो वो चीज जो सही है, दूसरा लॉ भी है कि भैया जो इंसान के बनाए हुए लॉ है, इस जमीन पे जो लॉ है उनको भी आप फॉलो करते हुए चलेंगे तो शनि आपको सही रिजल्ट देंगे। अगर आप कुछ अनलॉफुल चीज जानबूझ के कर रहे थे तो फिर उस केस में शनि आपको नेगेटिव रिजल्ट भी दे सकते हैं जब वो वक्री हों। इस बात का हमको ध्यान रखना है। भय, शनि भय को भी दिखाते हैं। तो कोई भी काम जो आपको पता है सही करना है पर भय के कारण नहीं कर रहे हैं, क्या होगा, किस वजह से सही है पर आप नहीं, इसी वजह से नहीं कर रहे हैं कि बस आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, या आपको ना कंफर्ट जोन में है, इससे काम तो चल ही रहा है पर उस काम को करने की आप सोच बहुत समय से रहे हैं, नया आइडिया नहीं है, तो उसकी तरफ जाना चाहिए। भय को छोड़कर हमको उस रास्ते को पकड़ना चाहिए जो सही है, और अब सही है और आपको पता है भी आपको करना चाहिए, तो उसकी तरफ जाने को कहीं ना कहीं शनि आपको प्रेरित कर रहे हैं। यहाँ पर जिम्मेदारी से भागना भी नहीं है और नो शॉर्टकट, मतलब शनि वक्री ये कहना चाहते हैं कि अगर आप शॉर्टकट से कोई चीज़ कर रहे हो लाइफ में, आप शॉर्टकट मार रहे हो चीज़ों को ना, ऐसा करना चाह रहे हो, कुछ चीज़ें कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, आपको पता है ये चीज़ें छूट रही हैं पर आप सोचो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। एक शनि एक और बात कहना चाहते हैं कि भाई आप अपनी जिम्मेदारी पहले लो, आप अपने आप को सुधार लो तो बहुत बड़ी बात है। दुनिया सुधारने का ठेका आपने लिया भी नहीं है, आप सुधार भी नहीं सकते। आप अपना सुधार अगर कर लोगे तो उसके थ्रू फिर कुछ लोगों का सुधार स्वतः ही हो जाएगा। अपने ऊपर ध्यान दें, अपने ऊपर काम करें, अपनी कमियों को सुधारें पहले, क्योंकि वही फल वृक्ष दे सकता है जिसपे फल आते हों, है ना। एक बड़ा पेड़ ही छाया भी दे सकता है, जो खुद ही को नहीं सुधार पाया वो किसी को दूसरे को क्या सुधारेगा, सीधी सी बात है। तो अपने ऊपर विशेष ध्यान दें। यहाँ पर ये ऐसा ही समय है, किसके लिए? मिथुन राशि वालों के लिए। तो ये था मेरा मिथुन राशि वालों के लिए वक्री शनि का जो प्रभाव है। अगर आपको पसंद आया है तो शेयर जरूर कीजिएगा, एक आध व्यक्ति को तो आप शेयर कर ही सकते हैं। अगर कठिन ना हो आपके लिए तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।